Hello बच्चों, let's read this question. The question says presence of large number of alveoli around alveolar duct opening into bronchioles in mammalian lungs is. ये क्या कर रहे हैं, जो alveoli जो present होते हैं around alveolar ducts opening into bronchioles in mammalian lungs, ये क्या करते हैं? Inefficient system of ventilation है with little of residual air, या inefficient system of ventilation with high percentage of residual air, या an efficient system of ventilation with no residual air, an efficient system of ventilation with little residual air. इन चारों में से कौन सा जो फंक्शन है वो आपके वो एल्ब्यूलाई करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या आ गया? एल्ब्यूलाई इन लंग्स. अब अगर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, एल्ब्यूलाई अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो आपका क्या है? ये आपका ट्रैकिया बन गया. यहाँ पे आपका ये कार्टिलेजनस रिंग्स हैं जो कि आपके डिवाइड हुए आपके ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई जो आपके ओपन करे ये आपके कहाँ ओपन करे? ये आपके लंग्स में ओपन किए. अब आपके जो ये ब्रोंकाई हैं यहाँ पे भी आपके कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर बात करते हैं, ये आपके जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर आपके डिवाइड हुए, ये आपके फर्दर क्या किए? यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं. और फर्दर जो डिवाइड हुए इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. ये आपका ट्रैकिया आ गया. यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका ट्रैकिया आ गया. यहाँ पे आपका क्या आ गया? ये ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंकाई आ गया. ये आपके क्या आ गए? ब्रोंक्यूल्स हैं. इस साइड लिख लेते हैं इसको, ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स. ये आपके क्या आ गए? ब्रोंक्यूल्स आ गए. एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपके क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ये एल्ब्यूलाई हैं, ये आपके बैलून लाइक जो एयर सैक्स प्रेजेंट है, ये बहुत सारे. अब आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये भी आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे उसके बाद आपके ये आपके यहाँ पे एल्ब्यूलाई आ गए. तो हमने आपको यहाँ पे यही दिखा दिया कि ये क्या है? एल्ब्यूलाई है. एल्ब्यूलाई आपके क्या है? ये आपके एयर सैक्स हैं. एल्ब्यूलाई है, इनको हम क्या कहते हैं? एयर सैक्स कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं. और इन एल्ब्यूलाई का जो मेन फंक्शन क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं. ये एल्ब्यूलाई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एल्ब्यूलाई जो होते हैं, ये एल्ब्यूलाई हमारे क्या करते हैं? इनको हम बोलते हैं एयर सैक्स, इनको हम बोलते हैं एयर सैक्स है. और इनका मेन काम जो क्या होता है? ये आपके, और ये आप इसमें गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं. ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं. गैसेस एक्सचेंज का काम करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारा आपका क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी. यहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं. ये क्या होते हैं? हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी कि वास्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है इसमें. वास्कुलराइज्ड होते हैं ये आपके वेस्कुलराइज्ड होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होंगे यहाँ पे. ये क्या करते हैं? ये आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपकी जो हाईली वेस्कुलराइज्ड प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये पल्मोनरी ब्रीदिंग करते हैं. इनको हम ये भी कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पल्मोनरी ब्रीदिंग करते हैं. पल्मोनरी ब्रीदिंग करते हैं. पल्मोनरी ब्रीदिंग मतलब जो लंग्स के थ्रू जो आपकी, ये आपके पल्मोनरी हम किसके लिए बात करते हैं? लंग्स के लिए बात करते हैं. तो लंग्स आपका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और ये ब्रीदिंग करता है, तो इसको हम पल्मोनरी ब्रीदिंग इसको हम कहते हैं. एंड ये क्या करता है? इसको ये ऑक्सीजन जो क्या करता है? बॉडी टिश्यू है, यहाँ पे ब्लड के थ्रू ये आपका कहाँ पहुंचता है? ये आपका सारा पहुंचेगा बॉडी टिश्यू में. बॉडी टिश्यू से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिलती है वो आपकी कैसे मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है. एटमॉस्फेयर से मिलती है. एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो आपकी जाती है बॉडी टिश्यूज में, और ये आपकी जाएगी किसके? इन्हीं एल्बुलाई के थ्रू जाती है. वो किसके थ्रू जाएगी? इसी एल्बुलाई के थ्रू जाएगी. और बॉडी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी.
तो इसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसको हम पल्मोनरी ब्रीदिंग को हम और क्या कह सकते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन इसको हम कहते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ही क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग है। तो अब ये अल्वुलाई है जिनका काम ही गैसेस एक्सचेंज है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है ये। तो इसकी जो इसकी वेंटिलेशन है, जो ब्रीदिंग है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है। बहुत ही ज्यादा क्या है, एफिशिएंट ब्रीदिंग करते हैं ये, बहुत बढ़िया से अपना काम करते हैं। और अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शंस में बात लिखा है इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। तो जहां पे इनएफिशिएंट लिखा है वो ऑप्शंस पहले ही गलत हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया, ये जो अल्वुलाई हैं यही गैसेस एक्सचेंज करती हैं और यही आपकी ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एफिशिएंट वे में ये वेंटिलेशन करते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो इनएफिशिएंट की वजह से रॉन्ग हो गए। अब हम बात करते हैं सी और डी ऑप्शन की। तो एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, ये तो बात तो ठीक है कि एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन है, बट इसमें क्या लिखा है, विद नो रेजिडुअल एयर। तो जब आपके क्या करते हैं, ये आपके क्या है, लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं। लंग्स से आपकी क्या करती है, एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, और यहाँ से क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाती है। और ये आपकी क्या करती है, इस तरीके से आपके इन सैक्स के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका एक्सेल होता है, एक्सेल होगा, तो ये पूरी तरह से एल्वेलाई जो होते हैं, ये लंग्स जो होते हैं, वो पूरी तरह से कभी भी एम्प्टी नहीं होते हैं। इनके अंदर क्या रहता है, रेजिडुअल एयर रहती है। इनके अंदर क्या रहेगी, लिटिल रेजिडुअल एयर जो है वो रहेगी। लिटिल जो रेजिडुअल एयर है, जो आपकी कुछ लेफ्ट ओवर जो एयर है वो लंग्स में रहती है। लेफ्ट ओवर एयर वो लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। रेजिडुअल एयर का मतलब जो लेफ्ट ओवर एयर है वो लंग्स में रहेगी, टू अवॉइड कोलैप्सिंग, टू अवॉइड अवॉइड कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। अब लंग्स को कोलैप्सिंग से बचाने के लिए जो एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है, ताकि एयर जो है आपके जो ये जो लंग्स हैं ये कोलैप्स ना हो सके। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। तो ठीक है, विद लिटिल रेजिडुअल एयर भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वजह से नो लिट रेजिडुअल एयर की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, an efficient system of ventilation with little residual air. Hope you understood it well. Best of luck.